हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन है लायोफोबिक कोलॉइड्स आर, ऑप्शंस है रिवर्सिबल कोलॉइड्स, इरिवर्सिबल कोलॉइड्स, प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स, गम प्रोटीन्स. तो अगर इस क्वेश्चन में हम की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पे लायोफोबिक कोलॉइड्स ही रहेगा, राइट. लायोफोबिक कोलॉइड्स की ही हम यहाँ पे बात करने वाले हैं. अब ये कैसे कोलॉइड्स होते हैं? लिक्विड हेटिंग है ना. लायो मतलब लिक्विड, फोबिक मतलब हेटिंग. तो ये लिक्विड हेटिंग टाइप के कोलॉइड्स होते हैं. मतलब इसमें क्या होता है ना, कोलॉइड्स में आपके पास डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम होता है. कोलॉइड्स की अगर बात करते हैं तो डिस्पर्स्ड फेज होता है हमारे पास एक, जो पार्टिकल्स आपके डिस्पर्स होते हैं किसी मीडियम में, और जिस मीडियम में डिस्पर्स होते हैं वो होता है डिस्पर्जन मीडियम, है ना. जिस तरीके से सोल्यूशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट होता है उसी तरीके से कोलॉइड्स में डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम होता है. तो डिस्पर्स फेज अगर डीपी को से रिप्रेजेंट कर दें, डिस्पर्जन मीडियम को डीएम से रिप्रेजेंट कर दें, तो ये लिक्विड हीटिंग कोलॉइड्स हैं. यहाँ पे डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम में क्या होता है? वेरी वेरी वीक इंटरैक्शन होता है. इनके बीच में बहुत ही कम इंटरैक्शन होता है, या आप कह सकते हो ऑलमोस्ट नो इंटरैक्शन, क्योंकि ये लिक्विड हीटिंग है तो ये लिक्विड के पास रहना नहीं चाहेगा, लिक्विड या सॉल्वेंट के पास रहना नहीं चाहेगा, तो ये सॉल्वेटेड फॉर्म में भी एग्जिस्ट नहीं करता है. और अगर हम बात करें लायोफोबिक कोलॉइड्स की, तो आपके जो लायोफोबिक कोलॉइड्स होते हैं ना, वो अनस्टेबल होते हैं नेचर में. एक तो अनस्टेबल होते हैं नेचर में क्योंकि कोई इंटरेक्शन हो नहीं रहा है. जैसे अगर हमारे पास एक और कैटेगरी ऑफ कोलॉइड्स होती है जो इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, वो है लायोफिलिक. लायोफिलिक कोलॉइड्स क्या होते हैं? वो लिक्विड लविंग होते हैं. तो इस केस में क्या होता है ना, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो जाती है, राइट. इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो जाती है जिसकी वजह से डिस्पर्जन मीडियम डिस्पर्स फेज के ऊपर एक लेयर बना देता है जो उसको एक स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है. लेकिन लायोफोबिक कोलॉइड्स में ऐसा नहीं होता. ये अनस्टेबल हो जाते हैं, इजीली कोआगुलेट हो जाते हैं अगर आप इनमें इलेक्ट्रोलाइट डाल दो, राइट. कोई भी सूटेबल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डाल दो तो इजीली कोआगुलेट हो जाएंगे, मतलब इजीली प्रेसिपिटेट हो जाएंगे ऐसे कोलॉइडल सॉल्यूशंस. एंड ऐसे जो कोलॉइडल सॉल्यूशंस होते हैं आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते हो, है ना. इसमें आप क्या कर सकते हो, कोलॉइडल पार्टिकल्स कैन नॉट be separated. कोलॉइडल पार्टिकल्स जो हैं वो सेपरेट नहीं हो सकते फ्रॉम द डिस्पर्शन मीडियम. और क्योंकि ये कोलॉइडल पार्टिकल्स सेपरेट नहीं हो सकते डिस्पर्शन मीडियम से, तो ये जो सोल्स होते हैं ये इरिवर्सिबल टाइप के सोल्स होते हैं. लेकिन लायोफिलिक के केस में ऐसा नहीं होता. ये वाले जो सोल्स हैं ये रिवर्सिबल भी होते हैं और प्रोटेक्टिव कोलॉइड की तरह भी एक्ट करते हैं. जब लायोफोबिक कोलॉइड्स के ऊपर लायोफिलिक कोलॉइड्स को हम डाल देते हैं तो वो एक उसके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है. तो लायोफिलिक कोलॉइड्स ही हैं जो प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स की तरह एक्ट करते हैं, लायोफोबिक नहीं करते. लायोफोबिक इरिवर्सिबल होते हैं, अनस्टेबल होते हैं. और इसके कुछ एग्जाम्पल्स अगर देखो तो मेटल हाइड्रोक्साइड सोल्स होते हैं, जैसे आपके मेटल के सोल्स होते हैं जैसे कि गोल्ड का सोल हो गया, या मेटल के सल्फाइड सोल्स होते हैं जैसे AS2S3 हो गया. ये जो सारे होते हैं ये लायोफोबिक के एग्जाम्पल्स हैं. लेकिन लायोफिलिक के एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, जैसे कि प्रोटीन्स हो जाएंगे, जो भी सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं आपके, स्टार्च हो जाएगा, सेल्यूलोज हो जाएगा, ये सारे लायोफिलिक के एग्जाम्पल्स आते हैं. तो लायोफोबिक कोलॉइड्स क्या होते हैं नेचर में? इरिवर्सिबल होते हैं. रिवर्सिबल नहीं होते, वो लायोफिलिक होते हैं. प्रोटेक्टिव भी नहीं होते, वो भी लायोफिलिक होते हैं. गम प्रोटीन्स भी लायोफिलिक का एग्जाम्पल है, लायोफोबिक का नहीं है. तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हमारे पास आता है वो है ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.